आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डे माइनक्राफ्ट हार्डकोर में और इसमें हमारा गोल होगा एंड ड्रैगन को मारना। साथ ही हम एक प्यारा सा हाउस बनाएंगे और कुछ फार्म बनाएंगे। और ये हार्डकोर है तो मुझे इसमें थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, वरना अगर हम एक भी बार मर जाएंगे तो हमारा पूरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। डे 1 में हमने देखा हमारे पास एक ही ब्लॉक है, तो बिना देरी के मैंने उस ब्लॉक को तोड़ना शुरू कर दिया। एंड जैसे ही थोड़ी देर मैंने उस ब्लॉक को तोड़ा, मुझे कुछ चेस्ट मिले और उस चेस्ट में मुझे 2 सैम्पलिंग मिल गया था। एंड इस तरीके से मैंने ब्लॉक को तोड़ता रहा। उसी देर में मेरे पास डर्ट हो गए थे, तो मैंने उस डर्ट को लगा के अपने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि मैं इससे फिसल के गिर ना जाऊं। साथ ही मैंने शवल और एक एक्स बना लिया ताकि हम ब्लॉक को आसानी से तोड़ सकें। कुछ ब्लॉक तोड़ने के बाद एक पिग स्पॉन हुआ और ये था इस वर्ल्ड का सबसे पहला एनिमल। ये भी हमारे साथ सरवाइव करने वाला है। उसके बाद मैं ब्लॉक तोड़ ही रहा था कि हमें एक चेस्ट मिला, उसमें एक मुझे वाटर बकेट मिला। उस वाटर बकेट की मदद से मैंने इसके नीचे एक ब्लॉक लगा दिया ताकि जो ग्रेवल है वो नीचे ना गिर जाए। और पहली बार 1 ब्लॉक अपग्रेड हो रहा था। देन उसके बाद मैंने ब्लॉक तोड़े काफ़ी सारे और मेरे पास डर्ट हो गए थे, तो मैंने डर्ट को लगा के अपने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। उसके बाद मैं वापस से ब्लॉक तोड़ना कंटिन्यू किया एंड ब्लॉक में तोड़ ही रहा था कि वहाँ पर अचानक से एक काऊ स्पॉन हुई और ये फर्स्ट काऊ थी इस वर्ल्ड की। उसके बाद एक सीप स्पॉन हुई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि अब मुझे वुल मिलेगा और उस वुल से मैं अपने लिए एक बेड बना सकता हूँ। इसी तरीके से मैं ब्लॉक तोड़ता रहा और मुझे काफ़ी सारे अलग अलग आइटम मिलते जा रहे थे। इसी के साथ मुझे सैम्पलिंग मिला था, तो मैंने सैम्पलिंग को भी लगा दिया ताकि मुझे जल्दी से जल्दी वुड मिल सके और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कर पाऊँ। एंड रात हो गई थी, मेरे पास बेड नहीं था, तो मैं पूरी रात ब्लॉक को तोड़ता रहा। कुछ ही देर बाद मुझे एक चेस्ट मिला और उस चेस्ट से मुझे मिला सीड, जिससे मैं अब खेती बाड़ी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अब सारे एनिमल इधर उधर गिर रहे थे, तो मैंने फेंस बनाए और चारों तरफ से मैंने फेंस को लगा दिया ताकि एनिमल सेफ रह सके और मैं भी सेफ रह सकूं। उसके बाद मैं उस सीड को लगा दिया ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो सके और हमें खाना मिल सके। एंड उसके बाद एक बार फिर से हमारा 1 ब्लॉक अपग्रेड हुआ। इसी के साथ मैं डे 1 से डे 5 तक कंटिन्यू ब्लॉक्स को तोड़ता रहा एंड जो ट्री था वो ग्रो हो गया था, उस ट्री को भी काटता रहा, सैम्पलिंग को भी रीप्लांट करता रहा। एक बार फिर से हमारा जो वर्ल्ड है अपग्रेड हुआ और इस बारी हमें फाइनली स्टोन मिल गया था। तो मैंने फटाफट से एक पिकेक्स बनाया और उस पिकेक्स से स्टोन को तोड़ना शुरू कर दिया। एंड अभी हमें कॉबर स्टोन मिल गया था, तो मैं अपना सारा टूल्स अपग्रेड कर सकता हूँ। कॉबर स्टोन मिलते ही मैंने सबसे पहले एक फर्नेस बनाया क्योंकि हमारे पास कॉयल नहीं था टॉर्च बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले फर्नेस को बना करके उस पर मैंने लॉन्ग को रख दिया 4 कॉयल बनने के लिए। उसके बाद मैं माइनिंग करता रहा और मुझे मिला मेरा पहला आयरन। ये देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ और मैंने सबसे पहले उसको रख दिया फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए। एंड जैसे वो स्मेल्ट हुआ, मैंने उस आयरन को लिया और सबसे पहले मैंने बनाया शेयर। उसके बाद उस शेयर से मैंने वुल निकाले और बेड बना के सो गया। सुबह उठने के बाद हमने देखा हमारे आइलैंड पे बहुत ही ज्यादा एनिमल हो गए थे, तो मैंने फटाफट से स्लैब बनाए और उनके लिए एक अलग से जगह बनाना शुरू कर दिया। Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open, when I'm with you suddenly I feel no pain, do you make it go away, do you make it मैंने देखा हमारा एक वेट ग्रो हो गया था, तो उस वेट की मदद से मैंने सारे एनिमल को दूसरे वाले जगह पे मैंने शिफ्ट कर दिया। डे 5 से डे 10 तक मैंने ये सारे काम किए और मैं ब्लॉक तोड़ ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर पहला ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ और मैं इसको देखने के बाद पूरा डर गया था, लेकिन मैंने इसको आसानी से मार दिया क्योंकि हमारे हाथ में स्टोन का एक्स था। उसके बाद इस आइलैंड पे पहला डॉग स्पॉन हुआ और इसको देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हमारे साथ साथ ये डॉग भी इस वर्ल्ड की देखभाल करेगा। उसके बाद मैंने फेंस को तोड़ के जैसे मैंने उसको बाहर निकाला, पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने सारे रैबिट को मार दिया। अब पता नहीं इस रैबिट से इसकी क्या दुश्मनी थी। उसके बाद मैं माइनिंग कर ही रहा था कि अचानक से एक स्केलेटन स्पॉन हुआ और इसने मुझे एक स्लोनस का एरो मार दिया और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सैम्पलिंग हो गई थी, तो मैंने फटाफट से स्लैब बनाए बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैंने ट्री फार्म बनाना शुरू कर दिया। hold you close, now my heart's wide open, when I'm with you suddenly I feel no pain.
सारे सैंपलिंग लगाने के बाद मैं वापस से 1 ब्लॉक तोड़ना शुरू कर दिया। एंड जैसे मैं तोड़ ही रहा था कि एक बार फिर से स्केलेटन आया और उसने मुझे स्लोनेस का एरो मार के चला गया। थोड़ी देर के बाद एक भालू स्पॉन हुआ और इसको देखने के बाद मैं एकदम से डर गया था। मुझे लगा ये मेरे पे अटैक करेगा, लेकिन ये मेरे पे अटैक नहीं कर रहा था। फिर मैं सोच रहा था इसको मैं बाहर कैसे निकालूं। थोड़ी देर के बाद मुझे एक ट्रेडर दिखा और मैंने देखा ये फालतू की चीजें ट्रेड कर रहा था, तो मैंने बिना देरी के इसको मार दिया इसका लीड लेने के लिए। एंड भाई लामा मेरे पे अटैक करने लगा। फिर मैंने दोनों लामा को मार दिया। उसके बाद अजीब सी आवाज़ आई और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। फिर वहाँ पर एक एक करके कई सारे मॉन्स्टर स्पॉन होने लगे और मैं भाई लिटरली एकदम से डर गया था। मैं जान बचा के भाई कैसे भी मैं भाग के गया और ब्रेड खाया, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ाया। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया और सच बताऊँ तो ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। फिर मैंने देखा भाई इसका पूरा हालत ख़राब कर दिए थे। फिर मैंने इस पर ब्लॉक लगाया, इसको वापस से सही किया। उसके बाद मैं वापस से तोड़ना शुरू जैसे ही किया, फिर देखा मैंने दो स्केलेटन एक साथ स्पॉन हुए और ये क्या, ये तो आपस में ही लड़ने लगे। फिर मैंने इसका फ़ायदा उठा के इन दोनों को मार दिया। 10 डे से 20 डे तक मैंने ये सारे काम किए और मेरे पास कुछ आयरन बचे थे, तो मैंने उस आयरन से सबसे पहले एक चेस्ट प्लेट बनाया और एक हेलमेट बना लिया। उसके बाद मैंने देखा हमारा पूरा ट्री फार्म ग्रो हो गया था, तो मैंने उन सारे ट्री को काटना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं 2 दिन तक लगातार 1 ब्लॉक तोड़ता रहा। एंड मुझे लग रहा था जो मैंने एनिमल यहाँ पर रखे हैं ये बेचारे भूख के मारे मर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके पास ना यहाँ पर मैं एक साइड ग्रास लगा दूँ। मुझे ग्रास मिले थे तो मैंने डर्ट लगा के एक साइड मैंने ग्रास लगा दिया। उसके बाद हमारे इस वर्ल्ड में 2 भालू हो चुके थे, तो इसको भी मैंने लीड से बांध के इधर बांध दिया। दोनों भालू एक साथ रहेंगे। उसके बाद हमने वीट फार्म बनाना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वीट हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना वीट फार्म ही बना दिया जाए। वीड फार्म बनाने के बाद मैंने एक्सपी फार्म भी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि अपने पास कोबल स्टोन कम थे बट वुड बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने एक्सपी फार्म भी बनाना शुरू कर दिया। ऊपर में बना रहा था और नीचे में टॉर्च लगाना भूल गया था, लेकिन मैंने देखा नीचे इतना ज़्यादा मॉब्स भाई थे और मैं ये देख के एकदम से डर गया था। लेकिन मैंने एक दिमाग लगाया और मैं उसके थोड़ा सा दूर आकर के मैंने वहाँ पर वाटर डाल के मैं नीचे गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर उतरता तो भाई पक्का मैं मारा जाता और मेरा पूरा वर्ल्ड डिलीट हो जाता। एंड जब सारे मॉब्स ख़त्म हो गए तब मैं वहाँ पे गया, उसको यूज करना शुरू कर दिया। 20 डे से 30 डे तक मैंने ये सारे काम किए और इसी बीच मैंने देखा कि हमारा जो वीट था वो पूरा ग्रो हो चुका था, तो मैंने फटाफट से मैं वहाँ पे गया और उस वीट को पूरा काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने उस वीट को अपने सारे एनिमल को खिला के ब्रीड करवाया ताकि हमारे पास एनिमल की संख्या बढ़ सके। उसके बाद मैं 30 से 35 डे तक लगातार ब्लॉक को तोड़ता रहा। उसके बाद एक और भालू स्पॉन हुआ। अब हमारे पास टोटल 4 भालू हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके रहने के लिए एक अलग से जगह बना दिया जाए। फिर मैंने इन भालू के रहने के लिए अलग से जगह बनाना शुरू कर दिया। अब वो इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी इन लोगों को एक बार भी लग जाता ना तो ये मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। उसके बाद मैंने इन चारों भालू को इस जगह पे डाल दिया और ये अब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अच्छे से रहना, हाँ,
लड़ाई बड़ाई मत करना। उसके बाद मैं वापस से व्लॉग तोड़ना कंटिन्यू किया, लेकिन अचानक से 2 फिश आई और एक ने मुझे इतना गंदा डैमेज दिया कि भाई मैं मरते मरते बचा। लेकिन मैं सोच ही रहा था कि ये है क्या चीज़। फिर मेरे पास बकेट था तो मैंने सोचा क्यों ना इस बकेट में इसको कैद किया जाए। फिर पता चला ये भाई पुफर फिश थे। हमारा आइलैंड देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहा, लेकिन देखते ही देखते मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया। आइलैंड इतना बड़ा बना लिया, लेकिन रहने के लिए हमारे पास घर बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने अपने लिए उसी के साथ घर भी बनाना शुरू कर दिया। सब कंप्लीट हो गया, मैंने घर भी बना लिया और इस प्लेटफॉर्म को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया एंड टोटल मैंने 35 से 50 डे तक में ये सारा काम कंप्लीट कर दिया। और ये 2 पार्ट में होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में मैं इतना ही करने वाला हूँ। अगली पार्ट में हम जाएंगे एंड ड्रैगन को मारने। और भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक कर ही देना एंड कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।